हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की क्या वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये पूरा डिटेल में हमने निकाला है एनर्जी की वैल्यू को, कि जो टोटल जो एनर्जी हम निकालते थे उसमें हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम सॉल्व करते थे। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को सॉल्व किया था और हाफ ke² अपॉन r। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को भी हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आई थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन एज -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हम nth ऑर्बिट्स हम ले रहे हैं। कितने ऑर्बिट हम ले रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स? एन टाइप ऑर्बिट ले रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एन टाइप ऑर्बिट होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट इन nth स्टेट इज गिवन बाय। तो ये वैल्यू हमने निकाली थी। तो ये वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? तो हमें मालूम है कि हमने टोटल एनर्जी लिया था, उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और साथ में ये माइनस साइन कि जो टोटल एनर्जी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एनर्जी लेवल्स हमने स्टडी करने हैं हाइड्रोजन एटम के केस में। तो जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर nth स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, n टाइप ऑर्बिट्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। n टाइप ऑर्बिट हम ले रहे हैं हम। तो ये आपको पता है कि जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज प्लस Ze रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके चारों तरफ क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट की हमने बता दी है कि -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ n टाइप ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स पहला केस हम ये ले रहे हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू 1। n क्या है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब n की जो वैल्यू है यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इनर मोस्ट ऑर्बिट। जो सबसे अंदर जो न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो जो हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, जो इनर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू आएगी हाइड्रोजन एटम के केस में, उसकी वैल्यू आएगी E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन, यहाँ पर आपको पता है 1 है 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो एनर्जी वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ रही है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये लोएस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू है। दिस इज द लोएस्ट एनर्जी, ये लोएस्ट एनर्जी की वैल्यू है जो इनर मोस्ट जो ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। उस केस में ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो जब हाइड्रोजन एटम की सबसे कम एनर्जी होगी, जब हाइड्रोजन एटम की लोएस्ट एनर्जी होगी, जिस केस में हाइड्रोजन एटम की लोएस्ट एनर्जी होगी, तो उस केस में हम बताएंगे कि जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है। एटम किस
स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो ये ग्राउंड स्टेट, तो इसको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ। एनर्जी लेवल्स डायग्राम हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, और जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 2, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होगी -13.6 अपॉन n की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -13.6 अपॉन 4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ रही है, ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, और ये हमारे पास आ रही है जब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ये एनर्जी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जी की वैल्यू आ रही है, तो ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ E2 कितनी वैल्यू आ रही है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ रही है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैसे ही आप व्हेन n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर अगेन -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ रही है n इज इक्वल टू 3 के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये एक्साइटेड स्टेट्स आ रही हैं। कैसी स्टेट्स आ रही हैं, एक्साइटेड स्टेट्स के लिए हम ले रहे हैं। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, ये अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर। और वैसे ही नेक्स्ट आप E4 के लिए पुट कर दीजिए, तो E4 में भी हमारे पास -13.6 अपॉन, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे आप, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -0.85 आएगी। तो वैसे ही हमने n इज इक्वल टू 3 लिया, अब हमने n इज इक्वल टू 4 हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है -0.85 आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो n इज इक्वल टू 5 के लिए ले लेंगे, n इज इक्वल टू 6 के लिए ले लेंगे, तो ये ऐसे n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो उस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। The electron is no longer bound to the nucleus and becomes a free electron। जैसे जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया, तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। और जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दीज सक्सेसिव एनर्जी लेवल, ये भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमने स्टडी किया एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, सो ऑन।
लेकिन जब हमारे पास यही कंडीशन व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनाइट वैल्यू आएगी तो E इन्फिनाइट की जो एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी उस केस में आपको पता है -13.6 अपॉन, यहाँ पर n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट इज क्या आता है, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट इज 0। तो ये 0 आ गई यहाँ पर वैल्यू। तो जब ये कंडीशन कब हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स, जब हम इन्फिनाइट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, जब हमने इन्फिनाइट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं n इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो वो ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगी हाइड्रोजन एटम की, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज़ हमारी किस में आ रही हैं, नेगेटिव में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में आ रही है, यहाँ पर 0 आ गई है। तो ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है हाइड्रोजन एटम की। जब n की वैल्यू इन्फिनाइट होगी, व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। कहाँ से, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस उसके ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो इतने इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है कि अब इलेक्ट्रॉन उसको क्या नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रह पाएगा, और वो टोटली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखो ये न्यूक्लियस था, यहाँ पर न्यूक्लियस था। अब हम इन्फिनाइट एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, और हर एक ऑर्बिट में जो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, तो देखो यहाँ पर n1 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा फील कर रहा है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल वो क्लोज है, इनर मोस्ट ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट है, बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर फील कर रहा है। जैसे ही सेकेंड ऑर्बिट में गया तो इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर जब वो एक्साइट, तो यहाँ पर उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी बढ़ गई है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, वैल्यू 13.6 है लेकिन माइनस साइन है, यहाँ पर वैल्यू 3.4 है लेकिन माइनस साइन है। ठीक है, जितना बड़ा नंबर है और जिसके साथ माइनस साइन होगा वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। तो ये एनर्जी की जो वैल्यू है, ये सेकंड ऑर्बिट में देखो यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई, थर्ड में और बढ़ जाएगी, फोर्थ में और बढ़ जाएगी, फिफ्थ में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा रहा है। जब इनफिनाइट एनर्जी लेवल्स की बात आ रही है तो इस केस में तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में कोई बाउंडिंग नहीं रह रही, कोई बाउंडिंग सिस्टम वहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है।